नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबको जय जय श्री राम। देव सभी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि देश चलेगा संविधान से, कानून से, नियम से। हमें तो विश्वास नहीं है। आपको विश्वास हो तो चलो। हमें तो भगवान श्री राम पे भरोसा है। हमें कोई कष्ट होता है तो हम तो प्रभु को याद करते हैं और वही हमारी समस्या को हल करता है। कोई हमको चार गाली दे दे तो भी हम प्रभु की नाम लेते हैं। कोई हमारा कुछ छीन ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन ये जो कानून और संविधान की रक्षा करने वाला एक नंबर घूसखोर होते जा रहा है। आपके सामने आया ना, खबर तो मिल गया होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर में मिला 15 करोड़ रुपया कैश। बताओ, वो तो आग लग गया उसके घर में। पड़ोसी उसको फोन किया, फायर ब्रिगेड वाला आग बुझाने आया तो आग बुझाने के चक्कर में गड्डी दिख गया नोट। बताओ, जज के घर में 15 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब बताओ, जज के घर में कैसे केस का फैसला का। आप मान लो कोई आपके साथ कोई घटना घट जाता है तो आप पुलिस चौकी जाओगे, पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करोगे, वहाँ से एफआईआर जा कर कोर्ट पहुँचेगा और कोर्ट का फैसला आने में जज घूसखोर लिया, खा लिया तो क्या होगा। क्या विश्वास है? भगवान राम पे भरोसा करो। हम तो नहीं करते किसी संविधान पे, क्योंकि संविधान और कानून की रक्षा करने वाला पैसे पे बिका रहता है। जिसके पास पैसा उसी का संविधान, उसी का प्रशासन, उसी का जज, उसी का वकील, उसी का कोर्ट। क्योंकि इस देश में करने वाले को भी वकील मिलता है, जिसका रेप हुआ है उसको भी वकील मिलता है। और आजकल इंसाफ दिलाने में सालों के साल लग जाता है। निर्भया कांड चेक कर लिए, कितना साल चला केस। दोनों पक्ष के वकील लड़ते गए। अब तो जज के पास पैसा चल रहा है। जांच होना चाहिए। जितने बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, हम तो कहते सबका घर जांच करो। साल में एक बार जांच करो। नियम बना दिया जाए, यदि संविधान को बचाना है, रक्षा करना है तो सबके नियम लगा दो कि हर साल सबके घर में चेक करना है। जो ईडी सीडी जीबीआई जो चलता है, जैसे नेता को उठाते हो, जैसे नेता घोटाला पकड़ते हो ना, कौन सा लगाते हो एलएलबी, कौन सा लगाते हो कानून। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को उठा लिए, लालू यादव को उठा लिए थे, वो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको उठा लिए थे। उसी तरह बड़े बड़े ये जो सरकारी ऑफिसर है ना, इसके घर में भी जांच करिए, चेक करिए, आपको मिलेगा। तकरीबन उससे देश का ही फायदा होगा, पब्लिक का ही फायदा होगा, संविधान ही बचेगा, सुरक्षा होगा। ये जज साहब बताओ, दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपया कैश मिला। कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी के उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया। यही सब न्यूज पढ़ेंगे। बताओ क्या होगा हमारे देश का। वीडियो को शेयर करते नहीं आप लोग। बताओ, इतना बड़ा वकील को एकदम बुरा लग पड़ा है। 15 करोड़ रुपया बताओ जज के घर में मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी के उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी। शनिवार शाम सीजीआई ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप को इंटरनेशनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति में रखने उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने को कहा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि दिल्ली के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट जस्टिस वर्मा को जवाब समेत सभी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के बंगले पर 14 मार्च की रात आग लगने के बाद कैश बरामद हुआ है। घटना के दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। इसके बाद देर शाम फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग का बयान सामने आया, जिसमें उनके हवाले से बताया गया कि जस्टिस वर्मा के घर पर आग बुझाने के दौरान उनकी टीम को कैश नहीं मिला था। बताओ, कोई अभी बोलता है दबाओ,
इससे पहले 2018 में गाजियाबाद सिंबल सुग मिल में गड़बड़ी मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिली गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97-98 करोड़ रुपया का लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। हालांकि जांच धीमी होती चलेगी और फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दिया। यह है हमारे देश के संविधान की रक्षा करने वाला। इसलिए आप लोग क्या कहते हो कमेंट में राय बताइएगा। देश संविधान से चलेगा कि प्रभु श्री राम से चलेगा, राम भरोसे चलेगा, कैसे चलेगा? हमें तो राम भरोसे विश्वास है। राम जय श्री राम। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।